टा, 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 टा। अरे भाई सेटल लो, फटाफट फटाफट बैठो, काम की बात करें। लास्ट वाली क्लास का पढ़ाया हुआ सब याद है? अरे याद है जी। देखो भाई, अगर होमवर्क नहीं करके ले आओगे तो उसमें तुम्हारा ही सारा नुकसान होगा। बात समझ रहे हो? मेरा अपना पर्सनल कोई फायदा नुकसान नहीं है। क्लियर है ना? चलो बहुत बढ़िया। तो एक बार पहले पूरा कंटेंट रिवाइज करते हैं, कल वाली क्लास तक जितना पढ़ा था उसके बाद आगे बढ़ेंगे। शुरू किया जाए? तब तक दो चार लोग बाहर से हैं, वो भी आ जाएंगे। तो देखो भाई, कहानी शुरू होती है अपनी बेसिक मैथमेटिक्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अरे होती है कि नहीं होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्लियर है जी? कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर मान लीजिए हम कहें a इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 0, क्या इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी? क्या एक्स स्क्वायर को 0 कर देगा? क्या इक्वेशन लीनियर बन जाएगी? क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी ना? चला जा, तब इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। चलें आगे बढ़े। पक्का? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस? कितने सॉल्यूशन? कितने सॉल्यूशन? एक अल्फा और एक, किसने दिया था? किसने दिया था? सीधा एक एक शब्द में बोलेंगे। एक्सप्रेशन क्या है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अरे क्लियर है? ऐसे याद रहना चाहिए, ठीक है? मैडम थोड़ा पढ़ के आइए, आप समझ रही है ना? थोड़ा ढंग से पढ़िए, वरना फिर तैयारी का कोई खास मतलब नहीं रहे। पहला दिन है क्या आज? और दिन हो चुके हैं ना? पढ़ा था ना पीछे की क्लासेस? तो फिर तो गड़बड़ है ना, फिर तो आप याद नहीं कर रही हैं, मतलब ऐसे कैसे बात बनेगी? कितने रूट्स हैं भाई? अच्छा, इसमें डिस्क्रिमिनेंट नाम की कोई चीज है क्या? क्या है भाई? बी स्क्वायर माइनस, अरे क्लियर है क्या? ग्रेटर देन 0 पे रूट्स रियल एंड डिफरेंट। क्लियर है क्या? लेस देन 0 पर? हाँ क्लियर है? इक्वल टू 0 पर? रियल एंड, पक्का ना? बहुत है, बढ़िया। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, कॉपी में देख तो नहीं रहे हो ना? उधर से बोल नहीं रहे हो यार तुम लोग, यार थोड़ा बोल रहे हैं ना? अल्फा माइनस बीटा अंडर रूट डी बाई, सीधे बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या डी समझ रहे हैं ना? रूट डी बाई ए। क्लियर है क्या? क्वाड्रेटिक में क्या फैक्टराइजेशन से सवाल लगाने आ रहा है? सबको आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद हम लोग बाइनोमियल पढ़े थे क्या? पढ़े थे ना? 1 प्लस एक्स की पावर n, क्या बाइनोमियल लग जाएगा? कि कोई कंडीशन है? कंडीशन क्या है? x इज लेस देन, अरे क्लियर है क्या? अगर x लेस देन 1 है तो 1 प्लस एक्स की पावर n है तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस, क्लियर है जी? अगर 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n है तो 1 प्लस, क्लियर है? अच्छा ये बताओ, 1 अपॉन, बहुत ध्यान से सुनेंगे, सुनेंगे ना? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n लिखा है, तो क्या 1 अपॉन 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं? गड़बड़ा गया मामला। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? डिनोमिनेटर में बाइनोमियल लगेगा क्या? क्या पहले उसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाएंगे? तो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन, तो क्या 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा? सबको क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात जो आपको जानना बहुत जरूरी है वो ये है कि क्या आप 1 प्लस एक्स का फॉर्मेट बना पा रहे हैं? बताइए, कॉमन कर पा रहे हैं? पक्का जी? चलें आगे बढ़ें। चलिए, इसके बाद हम लोग लॉगरिदम्स पढ़े थे। लॉगरिदम्स पढ़े थे ना? पक्का? किसी भी लॉग को लिखने का तरीका क्या लॉग एक्स बेस ए होता है? लॉग एक्स बेस ए, समझ रहे हैं ना? लॉग एक्स बेस में क्या ए, ऐसा ही तो लिखा जाता है। अगर इस ए की वैल्यू 10 हो जाए तो कौन सा लॉग?
कौन सा लॉग? क्लियर है जी। और अगर इस ए की वैल्यू ई हो जाए तो कौन सा लॉग? क्या कॉमन लॉग को नेचुरल लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो? कैसे करोगे? डिवाइड। सुनो ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, कॉमन को क्या बनाना है? नेचुरल। कॉमन को क्या बनाना है? अच्छा, नेचुरल को कॉमन बनाना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई। क्लियर है? चाहे लॉग कॉमन हो चाहे नेचुरल हो। क्या लॉग ए प्लस लॉग बी किसके बराबर होगा? लॉग ए इंटू लॉग ए इंटू। क्लियर है जी। और लॉग ए माइनस लॉग बी किसके बराबर? लॉग ए बाई। क्लियर है? अच्छा, अब ध्यान से सुनना, अगर हम लिखे हैं ए लॉग बी, क्या लिखें? इसको हम क्या लिख सकते हैं? लॉग बी की पावर। अच्छा, अगर कहीं लिखा है 3 log 2, 3 log 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं? log 2 की पावर। क्या log 8 हो जाएगा? कोई दिक्कत? अच्छा, बहुत बढ़िया। अब एक और बात बताओ, अगर हम लिखे हैं a की पावर x इक्वल्स टू 1, a की पावर, अच्छा छोड़ो, आओ, a की पावर x इक्वल्स टू हम लिखे हैं कुछ, मान लो y, क्या लिखे हैं? क्या लिखे हैं? क्या x की वैल्यू बता सकते हो? क्या करोगे? दोनों तरफ log। उल्टा हो गया कहानी। अरे समझे कि नहीं? अच्छा, सोचो सोचो सोचो, छोड़ो वो सब छोड़ो। अगर log बेस a ऑफ x इक्वल्स टू y लिखा है तो x का वैल्यू नहीं आया, गड़बड़ा दिए। log बेस में क्या है? a, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? a की पावर y। नहीं आया। ये तो जानते हो ना? अरे ये तो जानते हो ना? तो इसी से तो निकल के आया है। गड़बड़ा दिए, गड़बड़ा दिए, फ्लो खत्म। अरे पल्ले पड़ा। अगर हम ऐसे लिखे हैं, अगर हम ऐसे लिखे हैं, लॉग यहां पे क्या लिखे हैं? बेस में क्या है? 2, यहां क्या है? x। ये बराबर है किसके? 2 के। किसके बराबर है? 2 के। x का वैल्यू बता सकते हो? 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। अरे नहीं आया। आया जी? आया? पक्का? सोचो, लॉग का बेस इधर गया है तो क्या यहां बेस बन गया और वाई पावर बन गया? तो हम कह रहे हैं उल्टा कर दो तो इधर आएगा, तो क्या लॉग बेस ए हो जाएगा? हर रिवीजन में कुछ तो नया एलिमेंट आना चाहिए ना। तो अब यहां ए की पावर क्या लिखा है? ये किसके बराबर है? वाई। अच्छा, एक लाइन में लिख रहा हूं, बताना क्या तुमको ये बात समझ आई? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? अरे यहां जो बेस है वो जब इधर जाएगा तो क्या लॉग का बेस बन जाएगा? अरे बनेगा, बनेगा। सोच, अगर ऐसे लिखा है e की पावर x इक्वल्स टू, e की पावर x इक्वल्स टू 2, e की पावर x इक्वल्स टू 2, x का वैल्यू क्या होगा? e की पावर 2 है। क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? इधर आएगा ना। तो x का वैल्यू क्या? x का वैल्यू क्या? log बेस e ऑफ 2 बनेगा। क्या नेचुरल log 2 बनेगा? अरे याद रह जाए तो कोई बुरी बात। अरे क्लियर है क्या? पल्ले पड़ रहा है जी? नहीं आ रहा है? चलो एक बार फिर से लॉग को रिपीट करें। क्लियर? 2 लॉग्स हैं, कौन कौन से? कॉमन और कॉमन और। क्लियर है क्या? अगर बेस ई है तो क्या है? बेस ई है तो 10 है, तो कुछ नहीं है तो कॉमन। कुछ नहीं है तो मतलब 10 है ना? कुछ नहीं है तो मतलब क्या है? ए बाबू ए, अरे थोड़ा एरियन देख लो यार, कहाँ है अपने मौजी आ रहे हो? समझ रहे हो ना? थोड़ा पढ़ लो यार, बैठे हो समय बर्बाद कर रहे हो यार, ऐसे करोगे? कितने तरह के लॉग है? 2, नेचुरल और। कोई डाउट किसी को? क्या लॉग ए प्लस लॉग बी क्लियर है? क्या होगा? लॉग ए बी। क्लियर है? लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन। क्लियर है? एक्स लॉग वाई लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? लॉग वाई की पावर, लॉग वाई की पावर
दिमाग में पिक्चर बन रहा है कि नहीं? पक्का ना? ए की पावर एक्स इक्वल्स टू वाई लिखा है, क्या लिखा है? ए की पावर एक्स इक्वल्स टू, तो क्या एक्स इक्वल्स टू लॉग वाई बेस, लॉग वाई बेस। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? नहीं आ रहा है? पक्का? इतना ही तो है लॉग। और बताओ, लॉग ए बेस ए वैल्यू किसके बराबर? लॉग 2 बेस 2, लॉग 5 बेस 5, लॉग 10 बेस 10, लॉग 1000 बेस 10, लॉग 1000 बेस 10, 3 हो जाएगा ना? क्या 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं? क्या 3 पहले आ जाएगा? क्या बेस 10 और वैल्यू भी 10? वैल्यू कितना? आंसर कितना? क्या दिमाग में सॉल्व कर पा रहे हो? यही तो फीलिंग है यार ऑफलाइन का। यू विल नेवर गेट इट ऑनलाइन। ये तुमको कभी भी ऑनलाइन में ऐसा टच नहीं मिलेगा। समझ रहे हो ना? और देखो, सब दिमाग है। आज बेसिक मैथमेटिक्स ऐसे याद हुआ है ना, याद हुआ है ना, ऐसे ही पूरा फिजिक्स याद हो जाएगा। और हम गारंटी लेते हैं फरवरी लास्ट तक जाते जाते, जिस दिन सिलेबस बाइंड अप होगा, उसके बाद 6-7 क्लास लेंगे पूरा सिलेबस एक साथ बाइंड अप करने का। और 8वीं क्लास जब 8 घंटा यहीं बिठाएंगे ना आपको, 8 घंटे में आप पूरी फिजिक्स बोलते चले जाओगे मुंह से। लेकिन बस ये बताओ फैक्टराइजेशन से लेकर, मतलब जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लेकर हम लोगों ने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो तक पढ़ा है। 10% लॉस को छोड़ दिया जाए तो क्या रिटेंशन पावर 80 से 90 के बीच में लाई कर रही है? अरे कर रही है। जैसे एक चैप्टर में हो रहा है वैसे एक सब्जेक्ट में भी हो सकता है, इसमें कोई दुविधा नहीं। अरे बात समझ रहे हैं? बस ऐसे ही जाग के पढ़ेंगे, भटकेंगे नहीं। भटकेंगे जी? नहीं ना। लॉग बेस ए और वैल्यू है 1, वैल्यू कितना? लॉग 1 बेस ए, वैल्यू कितना? क्लियर है क्या? एक कुछ भी हो, कोई टेंशन वाली बात? क्लियर है? लॉगरिदम्स कोई दिक्कत? लॉगरिदम्स के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एपीजीपी। क्या पढ़ा था? एपी का फुल फॉर्म क्या है? एरिथमेटिक। इसमें नंबर्स कॉमन रेशियो पे होते हैं या कॉमन डिफरेंस पर? कॉमन। पहला नंबर ए, दूसरा नंबर ए प्लस, तीसरा नंबर ए प्लस। अरे बात समझ रहे हैं? अगर हम लिख रहे हैं ए प्लस 19D, ए प्लस 19D कौन सा नंबर होगा? कौन सा? कौन सा? अरे क्लियर है क्या? अगर अगर मान लीजिए हम कहें 8वां नंबर है, कौन सा नंबर है? तो कॉमन डिफरेंस कौन सा? कॉमन डिफरेंस। क्लियर है क्या? क्या समेशन का फॉर्मूला याद है? एक एक शब्द में बोलेंगे। एस एन इक्वल्स टू क्या है? पहला n/2 ब्रैकेट में प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस। अरे याद है जी? कोई दिक्कत? इसमें मैंने 2 अलग से स्पेशल सीरीज बताई थी। एक तो 1 + 2 + 3 है तो कॉमन चल जाता है, याद है ये? 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n जोड़ेंगे क्या मिलेगा? n प्लस, नहीं रुके एक एक शब्द, n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई। क्लियर है क्या? अच्छा, 1² + 2² + n²। एक एक शब्द, पहला शब्द, दूसरा इंटू 2n प्लस डिवाइडेड बाई, याद है यार? 1³ + 2³ + n³। फिर से पहला n, दूसरा डिवाइडेड बाई का होल क्यूब। तो नहीं सोच रहे हो? लेफ्ट हैंड साइड पे क्यूब है, राइट हैंड साइड पे ऐसे थोड़ा पिक्चर करके बना सकते हैं ना यार? कोई डाउट यहां तक? चल बहुत बढ़िया। अब धीरे से एक पॉइंट और आगे बढ़ते हैं, बढ़ा जाए? पक्का? क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे चला जाए? पहला टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्या है? ए। अगला अगला अगला। अरे बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? अगर हम कह रहे हैं AR की पावर 17, AR की पावर, AR की पावर, अरे क्लियर है क्या? कौन सा नंबर होगा वो? 18वां। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे?
कितने? अरे क्लियर है क्या? अगर हम कह रहे हैं 10वां टर्म है, 10वां, आर की पावर कितना होगा? क्लियर है जी? क्या समेशन का फॉर्मूला याद है? एक एक शब्द में बोलेंगे तब उससे क्लैरिटी आएगी, क्योंकि कितनों को आ रहा है और कहां तक मेरी बात नहीं पहुंच रही है। वैसे पहुंची तो 100% है, क्योंकि मैं निकला था तो पूरा रिवाइज करके निकला था ना। और अगर आप आए हैं और बिना रिटेंशन के आए हैं, मतलब आपने मेहनत नहीं करी है। बात समझ रहे हैं ना? तो एस एन इक्वल्स टू, पहला वर्ड क्या है? ए इंटू 1 माइनस आर की पावर अपॉन, अरे है ना, आर क्या है? कॉमन डिफरेंस की कॉमन रेशियो? कॉमन। क्लियर है क्या? कॉमन रेशियो पहला डिवाइडेड बाई दूसरा या दूसरा डिवाइडेड बाई पहला? दूसरा डिवाइडेड बाई, हमेशा आगे वाले में से पीछे वाले को डिवाइड करें। अरे समझ रहे हैं क्या? क्या तीसरे में से पहला डिवाइड करेंगे तब भी आएगा? कॉमन रेशियो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का है ना। पांचवें में से छठा डिवाइड, छठे में से पांचवा करेंगे तो आएगा, छठे में से चौथा करेंगे तो आएगा क्या? कंसेक्यूटिव का मतलब समझ रहे हैं ना? पक्का भाई? इसमें एक कंडीशन बताए थे, अरे याद है क्या? अगर आर की वैल्यू किससे छोटी हो जाए? किससे? किससे? और एन क्या हो जाए? एन क्या हो जाए? तो आर की पावर एन क्या होगा? आर की पावर एन। अरे आया जी, बुझ रहे हैं? आर की पावर एन क्या हो गया? क्लियर है? तो एस एन क्या बनेगा? ए अपॉन 1 माइनस, कैसी इनफाइनाइट सीरीज में होता है? क्या हमने इसके सवाल लगाए थे? क्या एपीजीपी में कोई दिक्कत? क्लियर है? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो पे आ जाएं। अगर हम कह रहे हैं ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू, तो क्या हो जाएगा? ए बाई बी इक्वल्स टू पी बाई, क्लियर है क्या? पक्का भाई? इतना ही तो पढ़े थे भाई, भौकाल, क्या बात है, मजा आ गया जी, मजा आ रहा है। पूरे फिजिक्स में ऐसे मजा आएगा, बस हमसे एक पाप हो गया, जानते हो क्या? कि हम वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज पढ़ा दिए। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, इट इज माई फॉल्ट। जानते हो क्यों? अरे मैं कारण बता रहा हूं ना, लॉजिकल कारण बता रहा हूं कि हम सोचे थे कि, सोचे नहीं थे, हम आपसे ज्यादा अपेक्षा कर लिए थे, हिंदी में बोलते हैं ना। तो बुरी बात नहीं है, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल डिजर्विंग हैं। ऐसा नहीं है कि डाउन द लाइन 7 महीने 8 महीने बाद जाकर जब आप वर्नियर कैलिपर पढ़ेंगे तो आपको फिर वही हालत हो जाएगा, नहीं। आज वर्नियर कैलिपर में हालत खराब है, इसके पीछे का कारण है कि आपकी अंग्रेजी खराब है, क्योंकि हर नया सवाल थोड़ी सी नई स्टेटमेंट के साथ आ रहा है और फिर हर सवाल में आप एमएसडी वीएसडी ढूंढते रह जा रहे हो। अरे हो रहा है ना, बात समझ रहे हो? तो पहले हम फिजिक्स की थोड़ी अंग्रेजी सीख लेंगे, उसके बाद जितना प्रैक्टिकल फिजिक्स है वो सब कर ले जाएंगे। बहुत सारे लोग को आ भी गया है, अरे आया है कुछ को कि नहीं? हाँ, जिनको नहीं आया है उनके लिए भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ बताओ, खड़े हो जाओ। हाँ तेज बोलो, क्या कह रहे हो? थोड़ा तेज बोलो, हम क्या लिखें? लॉग, यहां 1 और यहां भी क्लियर है ना? तो क्या बनेगा बोलो? तुम्हारे हिसाब से क्या बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए? 0, बुझे ना? हाँ, वो रट्टा नहीं मारना है, यही समझना है, यही समझना। अगर यहां 1 लग गया तो यहां कुछ भी है, वैल्यू क्या होगा? 0। अरे बुझे कि नहीं? हाँ, वैसे बहुत जेन्युइन डाउट था। अरे था ना? हाँ हो सकता है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एप्रिसिएबल। चलो मॉड्यूल दो जरा, तो एक मॉड्यूल दे दो, 2-4 सवाल कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो के करा दे। मॉड्यूल में आंसर बहुत गलत दे रखा है। अरे दिया है जी, खाली इसी एक चैप्टर के साथ है, आगे के चैप्टर्स में ऐसा नहीं है शायद, बट डोंट वरी, आगे भी है। लगा डाले हो क्या? आगे मत लगाओ, समय के साथ चलो। चलो भाई देखो,
इसमें ओहो 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 सिग्निफिकेंट फिगर, एरर एनालिसिस, बेसिक अलजेब्रा खोल लीजिए सब लोग। बेसिक अलजेब्रा क्वेश्चन नंबर 70, बेसिक अलजेब्रा क्वेश्चन नंबर 70 है ही नहीं। बेसिक अलजेब्रा क्वेश्चन नंबर 70 लिखा है आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। m प्लस 1 बाई एम इक्वल्स टू 1, क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं है, नहीं है। अरे इसको सॉल्व तो करो, क्या होगा? एम स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एम इक्वल्स टू 1, तो एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अरे क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? अरे है ना, तो पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरी है क्या? दूसरे में क्या, यहां m प्लस 1 अपॉन एम लिखा हुआ है, यहां स्क्वायर लिखा हुआ है क्या? क्या m इधर जाएगा, क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? क्यों बना ना। अरे अब एनर्जी ऐसे ऐसे देखो 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 भाई, खड़ा करके पीछे भेज देंगे, सही बता रहे हैं, ऐसी गलती मत करो। अरे भाई इक्वल्स टू क्या है? 0 1 क्या है? 1। अरे 1 है ना, सब बोल नहीं रहे। एलसीएम ले सकते हो, यहां क्या 1 लिखोगे, ये क्या m क्यूब हो जाएगा? क्या क्वाड्रेटिक रहा? क्वाड्रेटिक रहा। बहुत घटिया रिस्पॉन्स। अरे रहा कि नहीं रहा? नहीं रहा, क्लियर है ना। तीसरा ऑप्शन देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ये भी रहेगा क्या? ये भी रहने वाला। भाई प्लीज सब लोग मॉड्यूल लेके आओ, कल से मॉड्यूल छोड़ेंगे। हाँ मॉड्यूल लेके आएंगे, पहले यही चेक करवाऊंगा, नहीं रहेगा भगाऊंगा, जान लेना। एक तो गड़बड़ हो गया है, तुम लोग का हर रोज क्लास मेरा आखिरी लग गया है। हाँ अच्छा तो है, अब जैसे क्या होता है एंट्री पॉइंट पे ये खड़ा हो जाता, अब पहले से तुम लोग बैठे रहते हो, वहां तक पहुंचते पहुंचते 1 महीना हो जाएगा। नहीं चलो कोई बात नहीं। और देखो यार खुद को धोखा दोगे, अच्छी बात है क्या? ले आएंगे ना कल से मॉड्यूल। हाँ चल इधर देख, आजा। तीसरा सवाल कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच m इक्वल्स टू 1 बाई। अच्छा इसमें 70 एक डी वाला भी है क्या? डी वाला भी तो चेक कर लें, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक है क्या? क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होना चाहिए? क्या है, एक्स की पावर 1/2 आ गया है, क्वाड्रेटिक है क्या? क्वाड्रेटिक है क्या? नो सर। अरे क्लियर है जी, क्लियर है, तो आंसर क्या होगा? ए। आंसर क्या होगा? पक्का। क्वेश्चन नंबर 71 गलत सवाल है। क्वेश्चन नंबर 71 गलत सवाल है, मतलब यहां पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं इसके हिसाब से सवाल गलत है। अभी जब डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे तो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच m इक्वल्स टू 1 बाई रूट 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन am स्क्वायर प्लस रूट 3 माइनस 2m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्या समझ आ रहा है करना क्या है? अरे पागल हो क्या, मतलब ऐसे करोगे जी? सवाल पढ़ो तो ये बताओ जब तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, एक्स की दो वैल्यू निकल के आती है ना, अल्फा और, अगर अल्फा और बीटा को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। अरे भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू क्या है? 0। यहीं से तो तुम एक्स का दो वैल्यू निकाल रहे हो, तो मतलब एक्स की दोनों वैल्यू इसमें रखोगे तो आंसर क्या बनना चाहिए? बनना चाहिए ना, अरे बनना चाहिए ना। बहुत ही घटिया रिस्पॉन्स, मॉड्यूल ही नहीं लाओगे कितने, तो ऐसे मुंह देख रहे हैं, देखो लाए हैं। चलो देखो लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। एक्सप्रेशन है आपके पास ए एम स्क्वायर प्लस रूट 3 माइनस रूट 2m, अरे क्लियर है, माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच m इक्वल्स टू 1 बाई रूट 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, इज अ रूट ऑफ, मतलब m की जगह अगर हम कितना रख दें? 1 बाई रूट, क्या ये वैल्यू 0 के बराबर आनी चाहिए, तो क्या यहां से a मिल जाएगा? अरे मिल जाएगा, कर लोगे, अरे कर लोगे। क्या 72वां क्वेश्चन लग जाएगा? मार्क करो, क्वेश्चन नंबर 70 हो गया, क्वेश्चन नंबर 72 हो गया।
उसके बाद 73 कह रहा है। ध्यान से सुनना, सब सुन रहे हैं? अरे यार, क्या क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है? सवाल पढ़ूं? सवाल पढ़ूं? सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। क्या करोगे? डी। क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? जिसमें डी नेगेटिव आएगा उसके रूट्स कैसे होंगे? कैसे होंगे? क्या इन इक्वेशन से डी निकाल सकते हो? डी का फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस। सवाल समझ आ रहा है? आंसर करने आएगा? बहुत बढ़िया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का सवाल देखना मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 74 लिखा हुआ है सवाल, √3x+4 माइनस प्लस √3x-5। अरे तुम भी बोल लो। और क्या लिखा है? √3x+4 माइनस √3x-5। ये किसके बराबर है? किसके बराबर है? किसके बराबर है? अरे क्लियर है क्या? क्या ये ए है? क्या ये बी है? क्या ऊपर a+b बना है? नहीं दिख रहा तुम्हें? ऊपर क्या बना? नीचे क्या बना? क्या इधर p+q और p-q बना लें? क्या p+q से न्यूमरेटर आना चाहिए और p-q से? अरे क्लियर है क्या? तो 2 नंबर में तोड़ो जिसको जोड़ने से क्या है? 9। अरे सुनो तो, हाँ तेज नहीं बोलना, मेरे साथ चलना, सबको लेके चलना है ना यार। 2 नंबर को जोड़ो जिससे जोड़ने से क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? अरे क्लियर है क्या? और घटाने से? घटाने से? अरे क्लियर है क्या? तो क्या होगा? 5 और तो क्या 5 + 4/5 - 4 लिख सकते हैं? क्या P और Q मिल गया? अरे नहीं आया जी। P और Q क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? झूठ नहीं बोल रहे ना? चल A की जगह क्या लिखेंगे और B की जगह √3x- ये किसके बराबर? 5/5 अब कर सकते हो क्या? दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 3x+4 अपॉन 3x- 50 में 4 चौको। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे क्या? x का वैल्यू निकाल लोगे? अरे कर लोगे? मार्क कर लो, ये सवाल भी लगाना है। आंसर गलत दे रखा है तो परेशान होने की जरूरत है। अब चलिए देखिए, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद बचे हुए आप खुद कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 75। हाँ 79 कर दें? 79 कर दें? चलिए आइए देखिए क्या लिखा है। 6x + 4y अपॉन 6x - 4y किसके बराबर है? 8/6। 8/, अरे क्लियर है क्या? 8/, अबे इसको और सॉल्व करो, क्या लिखोगे? 4/, नहीं आया? अबे इसमें भी डाउट है क्या? पक्का भाई? अब कर लें। 2 नंबर में तोड़ो जिसको जोड़ने से क्या आ जाए? जिसको जोड़ने से, घटाने से बनेगा क्या? क्या बनेगा? अब बोलो, बनेगा क्या? अरे बनेगा जी। क्या बनेगा बताओ? क्या बनेगा? सोचो 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 सोचो। कुछ तो बनेगा, कुछ तो बनेगा, बताओ। जिसको जोड़ने से क्या बन जाए? सोचो। x + y क्या बने? 4, समझना। और x - y क्या बने? एकदम बेसिक से चलते हैं। यहां जो हम लिखे हैं ये बात पल्ले पड़ा? ऊपर क्या x + y और नीचे क्या x - y। अब देखो, अब देखो क्या ये कट जाएगा? 2x बराबर, 2x बराबर, अरे नहीं आया। x का वैल्यू कितना मिला? 7/7 y बताओ तो। 3 + y ना? अरे हम क्या लेकर y निकालेंगे ना?
तो y इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, x माइनस 3। x कितना है, अरे 7/2 माइनस 3 कितना आया, कितना आया, अरे समझ आया, कठिन है जी, जादू हुआ थोड़ा सा, यही है थोड़ा दिमाग, यहां थोड़े दिमाग की जरूरत हमको थी। अगर हमको क्लैरिटी है तो ये बताओ, ये अगर हम नहीं सोच पाएंगे, मान लिया हर बार हमको 8 9 नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, एक्स को अलग करना, वाई को अलग करने से ये आसान है कि नहीं है, बेसिक समझ रहे हो, नहीं आ रहा है, आ रहा है तो थोड़ा जागे रहो। ये क्या है, ऊपर वाला क्या है, x प्लस वाई, नीचे क्या है, x माइनस वाई। अरे क्लियर है, पक्का सब सही किए हैं, y इधर गया तो क्या प्लस वाई हो गया, और 3 इधर आया क्या माइनस 3 हो गया। x का वैल्यू कितना है, 7/2, 7/2 में से 3 जाएगा तो एलसीएम हो जाएगा 1, 2 तिहाई 6, 7 में से 1 गया, 7 में से 6 गया तो 1 डिवाइडेड बाई 2। अरे आया, नहीं आया, आया जी। अच्छा कंफ्यूज मत होना, इस एक्स वाई में और इस एक्स वाई में कंफ्यूज मत होना। चलो एक काम करो, यहां जहां एक्स वाई है इसको पी क्यू समझ लें, हाँ फिर पता चला सर यहां भी एक्स, यहां भी एक्स, यहां भी वाई, तो गड़बड़ा दिए। अरे क्लियर है, देखो भैया बहुत घटिया रिस्पॉन्स कर रहे हो तुम लोग यार, इतने आसान सवालों में ऐसे रोगे तो कैसे बात बनेगा यार, तुम्हें पल्ले पड़ रहा है, अरे पल्ले पड़ रहा है, हाँ खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, हाँ किसमें, हाँ किसमें तोड़ सकते हैं, अरे बिल्कुल यार बहुत बढ़िया, मेरे दिमाग में नहीं आया, क्या बात है, टैलेंट, ताली बजाओ भाई के लिए। अरे बहुत सही यार, कुछ मेहनत ही नहीं करना था, तभी तो मैं सोच रहा था उधर 7 क्यों बन रहा था। अरे बात समझ रहे हो, वो जो 2 2 नीचे आ रहा था ना, कट जाएगा वो तो, अरे कटेगा ना यार। भाई तुम लोग इतनी अच्छी ताली नहीं बजाए यार, भाई ने क्या सोचा यार। 8 को क्या सोच सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस 1, अरे टाइम पास हो गया, इधर कितना 7 माइनस 1, ऐसे ही लग गया यार, अरे लग गया जी। चले आगे बढ़े, तो घटिया रिस्पॉन्स, एनर्जी के साथ पढ़ेंगे, जान रहे हो ना, उसका फायदा होगा, अरे होगा जी। अब तुम बोलो क्या लिखें, क्या ये पी, क्या ये ए है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, क्या लिखोगे, 6x अपॉन इक्वल्स टू 7/7, क्लियर है क्या, क्या x बाई वाई बता सकते हो, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो x बाई वाई कितना हो गया, 14/3, अरे हुआ क्या, अरे हो गया जी। तुमसे क्या पूछ रहा है, x² अपॉन y², क्या आंसर है, 196 बाई, कहां है आंसर, क्या है 196/9, अब कर पाओगे, अरे कर लोगे जी, नहीं आ रहा है, आ रहा है, यहां देखो एक और बात देखो, क्वेश्चन नंबर 80, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 2x प्लस y, अरे क्लियर है, बनेगा क्या ये सवाल, अरे बनेगा क्या, पक्का बनाइएगा, 80 बनाइएगा, 78 बनाइएगा, 77 बनाइएगा, 76 बनाइएगा, 75 बनाइएगा, बन जाएगा, सब बन जाएगा। आंसर जो इसमें दे रखे हैं वो बहुत गलत आंसर है, तो आंसर से परेशान होने की जरूरत, सर बोल के एनर्जी थोड़ी खर्चा करेंगे, भूख लग गई है क्या, अरे भूख लग गई है, मन को बोलो कि भूख नहीं लगे, और जब मन ना माने ना तब फिर कहो मन के हारे हार है, मन के जीते, तो मन से जीतेंगे ना। चलिए भाई अब ये बता दो, अब ये बता दो मुझे, थोड़ा एनर्जी ले आते हैं क्लास के अंदर, कृपया पानी वानी पी के सेटल हो जाइए, अब यहां से थोड़ा एनर्जी में पढ़ेंगे, अरे पढ़ेंगे ना। क्या किसी को भी क्वाड्रेटिक में कोई समस्या, अरे है जी, अरे है जी, बाइनोमियल में, बाइनोमियल में, बाइनोमियल में, थोड़ा एनर्जी यार, तो काहे 4 बार बोल रहे हैं एक ही फ्लो के साथ, बाइनोमियल में कोई समस्या, क्लियर है जी, लॉग में, एपीजीपी,
कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। अगले हिस्से पर चलें। अगले हिस्से का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। क्या है भैया? पढ़ेंगे ना ध्यान से। ट्रिग्नोमेट्री में बात आती है किसकी? एंगल्स की। किसकी भैया? एंगल्स कितने होते हैं? कितने एंगल्स? कौन कौन से? सॉलिड और थोड़ा ढंग से रिस्पॉन्स करो यार, अभी ऐसे एंगल दो तरह के, कौन कौन से? सॉलिड एंगल और मैं नहीं पढ़ाऊंगा भाई ऐसे, बोल तो लो यार, पैसा थोड़ी लग रहा बोलने का। कितने एंगल्स हैं? कौन कौन से? सॉलिड एंड क्लियर है क्या? सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन है ना? प्लेन एंगल का क्या कोई और यूनिट भी होती है? नहीं होती है। रेडियन और डिग्री। रेडियन और क्लियर है क्या? क्या रेडियन और डिग्री के बीच में कन्वर्जन जानते हो? अगर हमको लिखा है थीटा डिग्री, थीटा इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें? थीटा मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180, ये क्या बन जाएगा? क्या हो जाएगा? पाई की वैल्यू किसके बराबर? 180। 180 क्लियर है ना? मैं पाई का वैल्यू पूछा हूं 3.14। 3.14। अरे क्लियर है? अगर कहीं लिखा है पाई रेडियन, क्या लिखा है? इसका मतलब है 3.14 रेडियन। अरे समझ रहे हैं? पाई रेडियन बराबर है किसके? 180 डिग्री के। पाई की वैल्यू 180 नहीं है। क्या पाई की वैल्यू 180 है? पाई की वैल्यू कितनी है? 3.1। पाई रेडियन किसके बराबर है? 180 डिग्री। अगर आपको थीटा रेडियन में दे रखा है, यहां तो रेडियन मिल गया, अगर थीटा आपको रेडियन में दे रखा है तो क्या करिएगा? 180 बाई पाई, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अरे क्लियर है जी? क्या रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन बनाने में कोई समस्या है? क्लियर है? तो बच्चों वाली चीज है ना यार, सीखे हैं। चलिए एक और बात, एंगल्स को एक और यूनिट में प्रेजेंट किया जाता है जिसका नाम होता है मिनट। क्या नाम होता है बेटा? मिनट। क्लियर है? इसको लिखा जाता है 1 डैश। क्या लिखा जाता है? क्या लिखा जाता है? ये 1 डैश जो है ना, ये 60 मिनट के 60 सेकंड के बराबर होता है। किसके बराबर होगा? 60 सेकंड। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? पक्का बात समझ आ रही है? पक्का? और अगर कहीं 1 डबल डैश लिखा है, क्या लिखा है? 1 डबल डैश, इसका मतलब क्या है? 1/60। पक्का? पक्का ना भैया? सोचो सोचो सोचो। 1 डबल डैश की वैल्यू किसके बराबर है? 1 बाई, अरे भाई पगले हो क्या? 1 डैश किसके बराबर है? इसको 1 मिनट लिख रहे हैं ना? लिख रहे हैं ना? तो 1 डबल डैश क्या 1/60 ऑफ 1 डैश के बराबर होगा? अरे यूनिटरी मेथड जानते हो यार। 1 सेकंड को क्या 1 डबल डैश लिख रहे हैं, तो यहीं से 1 डबल डैश 60 क्या नीचे आ जाएगा? अरे आया। अगर मान लो हम लिखे हैं 1/30 डैश, 1/30, हम कह रहे हैं इसको सेकंड में कन्वर्ट करो, कितना होगा? 20? नहीं आया। अबे 1 डबल डैश 1/60 के बराबर है, 1/60 डैश के बराबर है। क्या भाई? क्यों भाई? अरे दादा ये बताओ, छोड़ो। घड़ी सुई जानते हो? घड़ी का सुई जानते हो? 1 मिनट में कितना सेकंड? 1 मिनट में कितना सेकंड? क्लियर है? क्लियर है? 1 मिनट को हम क्या लिख रहे हैं? 1 डैश। क्या लिख रहे हैं? अच्छा 1 सेकंड को क्या लिख रहे हैं? 1 डबल डैश लिख रहे हैं ना? पक्का? 1 मिनट में कितना सेकंड है? कितना सेकंड है? कितना सेकंड है? 1 सेकंड में कितना मिनट है? 1 सेकंड में कितना मिनट है? 1 बाई 1 सेकंड की जगह 1 डबल डैश ही तो लिख रहे हैं। ये किसके बराबर है?
1/60 मिनट के ना, मिनट का मतलब बार आ गया ना। अरे आया कि नहीं? कठिन है जी। अगर हम लिखे हैं 1/30 डैश, 1/30 डैश, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्लियर हुआ? इसका मतलब किसके बराबर है? डैश की डबल डैश? अरे क्लियर है। एक मिनट को अगर तुम 30 हिस्से में डिवाइड करोगे, बात समझ रहे हो? एक मिनट को तुम 60 हिस्से में डिवाइड कर रहे हो तो क्या 1 सेकंड आ रहा है? कॉमन सेंस समझ आ रहा है? एक मिनट को अगर मैं 30 हिस्से में डिवाइड कर दिया तो डिब्बा कितने का होगा? यही तो है यार। और अगर 4 में कर दिया तो, 4 में कर दिया तो मतलब 1/15 कर दिया तो, 1/15 कर दिया तो सवाल ही उल्टा हो गया यार, पूरा क्रक्स ही खत्म हो गया। अरे समझे? 1/60 मिनट क्या 1 डबल डैश के बराबर है? 1 डबल डैश का मतलब सेकंड समझते हो? क्लियर है जी? तुम कुछ मत करना, जहां डबल डैश लिखा होगा, जहां सिंगल डैश लिखा होगा, सिंगल डैश की जगह मिनट लिख लेना और डबल डैश की जगह सेकंड, और सिंपल मिला लेना। अरे नहीं आया? आया जी? चलो अब हम बात करते हैं धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में अगर एंगल्स की बात करी जाए, मेट्रिक रेशियोज लिखते हैं इसको। क्या लिखते हैं भैया? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो 3 रेशियोज हैं, कौन कौन सा? साइन कॉस टेन। भाई एनर्जी के साथ पढ़ेंगे यार, लास्ट क्लास है, डाउन पढ़ोगे मामला खराब होगा। क्लियर है ना? कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं? 3। साइन कॉस, साइन कॉस, साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा कॉस, कॉसेक ना। कॉस का उल्टा टेन का उल्टा। क्या राइट एंगल ट्रायंगल जानते हो? अरे जानते हो जी। अगर मान लो हम कहें ये है थीटा, क्या है भैया? तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये क्या होगा? अरे होगा जी। क्या h का स्क्वायर p स्क्वायर प्लस, अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गुड जॉब। अब एक बात देखो, साइन को क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस को बेस अपॉन, टेन को परपेंडिकुलर अपॉन। क्लियर है क्या? साइन का उल्टा क्या होता है? क्या होता है? कॉस का उल्टा, टेन का उल्टा। बना सकते हो क्या? हाइपोटेन्यूज अपॉन ये क्या, इसको क्या, बी बाई। सब जानते हैं ये बात, कोई कष्ट वाली बात? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ सेकंड क्या? एच बाई पी है, वो बी है। अरे क्लियर है क्या? पक्का जी? कोई दिक्कत यहां तक? चले आगे बढ़ जाएं? अरे बढ़ जाएं। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर मान लो हम तुमसे कहें कि ये तुम्हारा थीटा है, क्लियर है? ये तुम्हारा 3 है, ये तुम्हारा 4 है, तो ये क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? ये थीटा जानते हैं कितना होगा तब? कितना होगा? मतलब थोड़ा थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को आता है? अरे आता है ना? मतलब इसमें थोड़ी तो पेस पकड़ सकते हैं। अच्छा बताइए, यहां से साइन 37 क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन 3/cos 37, 4/tan 37, 3/3। क्लियर है क्या सबको भाई? झूठ नहीं बोल रहे? विद्या का समय? नो सर। सोचो, अगर ये 3 हो जाए, मतलब ये तो 3 था ही पहले ना, अगर ये 4, ये 3 और ये 5, तो ये कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? कभी भी कंफ्यूजन हो तो याद रखना, 5 और 3 के बीच में हमेशा 53 आएगा। अरे याद रखोगे? 5 और 3 के बीच में हमेशा क्या आएगा? अरे आएगा। चलो भाई अब यहां पे लिखो, साइन 53 कितना? 4/cos 53, 3/tan 53, tan 53,
कोई कष्ट? पक्का जी? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा मान लीजिए हम कहें ये 13 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? अच्छा इस सिचुएशन में हम तुमसे कहें साइन थीटा बताओ, तो क्या बता सकते हो? छोड़ो, ये थीटा है, साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा, थोड़ा सही से बैठो यार, एकदम रिलैक्स जैसे बैठो। साइन थीटा कितना? 5/13 तो नहीं लग रहा है? थीटा जिससे जुड़ा होगा वो हमेशा क्या होगा? अरे क्लियर है क्या? थीटा के सामने हमेशा क्या होगा? तो साइन थीटा क्या लिखोगे? 12/12। कॉस थीटा क्या लिखोगे? 5/13। टेन थीटा, टेन थीटा 12/12। पक्का ना? अच्छा एक चीज तुम ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना, इन सारी वैल्यूज में कहीं साइन की वैल्यू एक से बड़ी आ रही है क्या? कहीं साइन की वैल्यू एक से बड़ी आ रही है? कॉस की आ रही है? आ रही है क्या? तो मतलब साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? कॉस की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? अरे क्लियर है क्या? वो हमको पता है कि साइन 90 एक टर्म होता है। अरे होता है कि नहीं? क्या एंगल्स याद है तुम्हें यार सारे? पक्का? बहुत ही सड़ा रिस्पांस, तो मुझे लग रहा है कि मामला गड़बड़ी है। अरे याद है? चलो बहुत बढ़िया, गुड जॉब। याद रहना भी चाहिए भाई, मान लो। बताइएगा, मुझे नहीं याद है। अरे बताएंगे ना? बहुत सही। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक हो गया। ये 0 डिग्री हो गया। अरे हो गया जी। और क्या होता है? 0, फिर उसके बाद? फिर उसके बाद? अरे बहुत बढ़िया, गुड जॉब, क्या बात है। एक और डिब्बा बनाना पड़ेगा क्या? मतलब हो गया अब? एक और खींचे? ये तो 0 हो गया। ये 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 क्लियर है ना? अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से हैं याद है? साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। अरे क्लियर है क्या? यहां एंगल, यहां, 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 यहां। अरे क्लियर है यार? पक्का? साइन 0 का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू 30, 45। क्लियर है क्या? इधर क्या बात है, अचीवमेंट तुम लोग के लिए। टेन 0, इधर, 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 अनडिफाइंड। अरे क्लियर है क्या? पक्का जी? कॉट में बताओ। इनफाइनाइट, इधर, 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 सेक में 1। अबे 0 का 0 नहीं होगा, 0 का क्या होगा? नॉट डिवाइन ना? चल कोसेक का बता। और 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 गुड जॉब भाई। मैं टेबल तोड़ में विश्वास नहीं रखता। अरे जी भाई, बात समझ आ रही है यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? चले आगे बढ़ जाएं। दिख रहा है जी प्रॉपर? अरे सबको दिख रहा है भाई? आओ 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 आओ। अब काम की बात करते हैं, थोड़ी और काम की बात। क्वाड्रेंट सिस्टम का नाम सुने हो? कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? अरे पूरी एक्सिस में एक्स वाई जेड बनाओगे तो कितने क्वाड्रेंट्स बनेंगे? कितने बनेंगे?
क्लियर है यार? ये तुम्हारे पास क्या हो गया, और ये क्या? क्लियर है? अरे क्लियर है भाई, झूठ नहीं बोल रहे ना? इसको क्या बोलते हैं? इसको, इसको, इसको। क्लियर है क्या? पक्का भाई? इसका एक रूल होता है, ऑल स्कूल टू सिनेमा, ऑल स्कूल टू एसटीसी, जानते हो ना? सुना होगा ये सब तो। इसमें क्या सारे पॉजिटिव होते हैं? इसमें, इसमें साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा, क्या साइन और कोसेक इसमें पॉजिटिव होंगे? इसमें टेन, और इसमें कॉस, और क्लियर है क्या? चलो और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, ध्यान से देखना। इसको क्या 0 लिखते हो? इसको क्या 90 लिखते हो? इसको, इसको, इसको। क्लियर है क्या? क्लियर है जी? पक्का? ये पहली बार पढ़ रहे हैं ना हम लोग? पहले पढ़ चुके हैं? नहीं मतलब मैंने अभी पहली बार शुरू किया। ये एक बात ध्यान देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। हॉरिजॉन्टल लाइन से जब हम आगे पीछे एंगल मेजर करते हैं, जैसे हम लिखें साइन 150, क्या लिखे हैं? साइन 150। 180 में से क्या घटा दोगे 150 आ जाए? 30। साइन 180 माइनस 30 लिखोगे ना, तो इसका कन्वर्जन होता है। बात समझे? तो जब 180 में प्लस या माइनस करिएगा, 180 में माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? कौन से में? और प्लस करेंगे तो, प्लस करेंगे तो इस सिचुएशन में याद रखिएगा साइन का कन्वर्जन साइन रहता है। अरे क्लियर है क्या? कॉस का कन्वर्जन, कॉस का कन्वर्जन, टेन का टेन, टेन का टेन। क्लियर है ना? सब लास्ट में पूछूंगा और मुजवानी आंसर करना पड़ेगा। अरे करेंगे ना? अच्छा, कॉट का, तो अब तो आगे का क्लियर है ना? कॉट का कॉट, सेक का कोसेक का, क्लियर है ना भाई? क्लियर है जी? बात समझ आ रही है? साइन का क्या रहेगा? साइन, बस इतना याद रखो। अगर 180 प्लस थीटा कर रहे हो या 180 माइनस थीटा कर रहे हो तो साइन क्या रहेगा? साइन। कॉस क्या रहेगा? टेन क्या रहेगा? किसी में कोई चेंज होने वाला? क्लियर है ना? साइन का उल्टा, साइन का उल्टा, लेकिन साइन कन्वर्ट किस में होगा? हाँ, अगर कन्वर्ट हुआ तो यहां तो साइन क्या है? साइन क्या है? साइन। कॉस क्या होगा? कॉस। टेन क्या होगा? कॉट क्या होगा? सेक क्या होगा? कोसेक क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन पे 360 और 0 भी है। अरे है कि नहीं है? अगर हम 360 प्लस माइनस थीटा करें तो भी साइन क्या रहेगा? साइन। कॉस क्या रहेगा? मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे कितने एंगल हैं? 3। कितने हैं? 3। एक साइकिल में पहला क्या है? 0, दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? अरे क्लियर है? इसमें कुछ भी एंगल जोड़िएगा घटाइएगा, कोई कन्वर्जन अरे होगा जी? पक्का भाई? यहां पर क्या है? 90। यहां क्या है? तो अगर 90 प्लस माइनस थीटा करिए या 270 प्लस माइनस थीटा करिए तो साइन किस में हो जाएगा? साइन किस में? कॉस किस में? टेन किस में? अरे क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? कॉट किस में? बहुत ही घटिया एनर्जी है। साइन किस में? कॉस किस में? टेन किस में? कॉट किस में? सेक किस में? सेक किस में? कोसेक किस में? क्लियर है ना? साइन का उल्टा, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा, कॉस का उल्टा, लेकिन साइन कन्वर्ट किस में होगा? क्लियर है ना? क्लियर है ना? कंफ्यूज तो नहीं होंगे? पक्का भाई? चल बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा जा रहा है। अब आइए, अब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। किसकी बात कर रहे हैं भाई साहब? फर्स्ट क्वाड्रेंट। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से अगर आप सुन लिए समझ लिए तो आपका काम बन जाएगा। और आज की क्लास में मैं कुछ लिखने नहीं दूंगा। क्यों नहीं लिखने दे रहा हूं? क्योंकि मैं ये मानकर चल रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री मैं यही क्लास में ही आपको सिखा दूंगा। अरे बात समझे कि नहीं? लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको भी नहीं लिखना है। आप घर जाके इसको ट्रिग्नोमेट्री हेडिंग डाल के जितना कंटेंट पढ़ाया वो सब लिख ले जाएंगे।
अरे लिखेंगे ना। हाँ अभी 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 बंद किए रहे, अभी बस मेरे साथ दिमाग लगाइए खाली, बस जितना लगा सकते हैं। चलिए भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर ली जाए, इसको थोड़ा अलग कलर से कर देते हैं, ये कर लेते हैं। ये बताओ भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है? 0 और 90 के बीच वाला ना। ये 0 है और ये क्या है? 90। क्लियर है? अब सोचो हम एक लाइन यहां पर खींचे हैं और ये एंगल लिखे हैं थीटा। ये एंगल कितना लिखे हैं? क्लियर है जी? ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस। क्लियर है क्या? अब जैसे मेरे पास गिनती का एक एंगल है 60। क्या है? क्या है? तो 60 तो 0 + 60 एक लिखा जा सकता है, और दूसरा क्या लिखा जा सकता है? 90 माइनस 30। 90 माइनस। क्लियर है क्या? पक्का भाई? 90 में से 30 घटाओगे तो 60 ही तो आएगा। तो सोचो अगर मैं लिखूं साइन 90 माइनस 30, तो देखो 90 कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? वर्टिकल में साइन क्या कन्वर्ट होगा? किसमें? साइन किसमें? कॉस किसमें? टेन किसमें? कॉट किसमें? सेक किसमें? कोसेक किसमें? क्लियर है? पक्का जी? तो साइन 90 माइनस 30 को मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस 30। अरे क्लियर है क्या? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। अरे क्लियर है? अब सोचिएगा, अब देखिएगा कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 30 का वैल्यू √3/√3 और 3/2। साइन 60 कितना होता है? साइन 60 कितना? √3/। अरे क्लियर है क्या? चाहे साइन 60 लिख लो चाहे कॉस 30 लिख लो, दोनों से आंसर कितना आ रहा है? √3/। क्लियर है क्या? अगर मान लो हम 150 डिग्री लिखें, क्या लिखें? 150 डिग्री। अभी सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, तो क्या उसको मैं 90 + 60 लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं। क्लियर है? और 180 माइनस, क्या अगर मैं कह रहा हूं कि साइन 150 है, ध्यान से सुन रहे हो, साइन 150 है, तो 90 + 60 करके करूं या 180 माइनस 30 करके करूं, क्या आंसर बदलेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा ना? पॉइंट पकड़ के बैठे हो ना? याद रखे रहना। तो यहां देखो, इसको क्या लिख सकते हो तुम? साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिखोगे? कॉस थीटा ना? हाँ सब बोलते चले जाओ। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। अरे क्लियर है क्या? टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। अरे क्लियर है क्या? इसके नीचे के तीनों लिख लोगे? क्या इसमें कोई नेगेटिव हुआ? क्यों नहीं हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? अब एक बात समझो, अगर हमको वैल्यू निकालना है tan 60 का, तो एक वैल्यू हम डायरेक्टली क्या जानते हैं? tan 60 √3। अरे जानते हो ना? अच्छा दूसरा, अगर यही लिख दिया जाए tan 90 माइनस 30, तब भी तो ये है तो tan 60 ना। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होगा? क्या हो जाएगा? cot 30। अरे जानते हो ना? क्या बनेगा? cot 30। cot 30 का वैल्यू √3। क्या दोनों से आंसर सेम आ रहा है? आंसर में कोई बदलाव होने वाला? अरे समझ आया जी? झूठ नहीं बोल रहे हो ना? पक्का भाई? चलें आगे चलें। चलो एक और बात देखो, अब हम हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। कहां पे है भाई? सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस एंगल को लिखने के कितने तरीके हैं? इस एंगल को लिखने के कितने तरीके हैं? दो। एक क्या लिखो? 180 माइनस थीटा, और दूसरा क्या लिखो? 90 प्लस। क्लियर है ना? पहले सवाल से समझें, सवाल से समझें। अगर मान लो हम कह रहे हैं तुमको निकालना है साइन 120, क्या निकालना है? साइन 120। साइन 120 को लिखने के कितने तरीके हैं? साइन 120 लिखने के कितने तरीके? क्लियर है जी? पहला तरीका क्या लिखूं मैं? साइन 90 प्लस
साइन 90 प्लस, अरे क्लियर है क्या? साइन 90 प्लस थीटा कन्वर्ट होगा कि नहीं, पहले ये बताओ। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अरे होगा जी। साइन किस में जाता है? क्योंकि साइन का उल्टा क्या है? इसी को कहते हैं अच्छा लिसनर। साइन का उल्टा क्या है? क्लियर है ना? पक्का जी? चलो देखो, तो इसको क्या लिखोगे? cos 30। क्या लिखोगे? क्लैरिटी है सबको भैया? नहीं आ रहा भैया। रुको 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 रुको, अरे रुके रहो, अभी रुके रहो, प्लस माइनस का चक्कर छोड़ो, अभी बस कन्वर्जन का आंसर करो। अगर हम इसको लिख दें साइन 180 माइनस 60, तो ये क्या कन्वर्ट होगा? अरे कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होगा। इसको भी क्या लिखेगा? साइन 60। अरे क्लियर है? अब सोचिए, हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं? इसमें कौन पॉजिटिव है? तो ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? इसीलिए कहते रुके रहिए। रिजल्ट क्या बनता है इससे अपने को कोई लेना देना। तुमको वैल्यू किसकी निकालनी है? साइन 120। अरे क्लियर है क्या? तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव कि नेगेटिव? बहुत ही घटिया रिस्पॉन्स। अरे पॉजिटिव ना? तो यहां क्या होगा? प्लस cos 30। यहां क्या होगा? प्लस साइन। किसी को ऐसा डाउट लग रहा है कि नहीं सर यहां नेगेटिव होना चाहिए? कोई भी? किसी को नहीं लग रहा? अरे क्लियर है जी? समझ आ रहा है? इसमें क्या ही समझने लगा, तो चूजों वाली चीज है यार। अब तुम्हारा दिमाग बड़ा हो चुका है। अरे हुआ है ना, वर्नियर कैलिपर पढ़ के तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। चलो आओ भाई। कोई कोई मेरी मिमिक्री कर रहा था, अच्छी बात है। चलो ओ भाई, ओ भाई इधर ध्यान दे, ध्यान दिया जाए। चलो फॉर्मेशन लिखते हैं। तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल को क्या 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, क्लियर है ना? अच्छा कॉस 90 प्लस थीटा, प्लस साइन की माइनस साइन, माइनस साइन थीटा। अच्छा टेन, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। अरे क्लियर है क्या? क्या इसके बाद कॉट का, सेक का और कोसेक का लिख सकते हो? चलो मेरे साथ बोल देना, मुझे संतुष्टि हो जाएगी। कॉट 90 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस टेन, माइनस टेन, नहीं आ रहा है। कोसेक 90 प्लस थीटा, सोच के, कोसेक 90 प्लस थीटा प्लस सेक, क्योंकि साइन और कौन दूसरा पॉजिटिव है? साइन का उल्टा। अरे समझे ना? अरे समझे ना? क्या लिख लोगे? लिख लोगे? मैं चेक करूंगा कल भाई, लिख के ले आओगे ना? हाँ चलो इधर देखो, साइन 180 माइनस थीटा लिखा है, तो साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ना? अच्छा कॉस 180 माइनस थीटा, माइनस कॉस, अच्छा टेन 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, माइनस टेन थीटा। सबको क्लैरिटी है? चलो तो मेरे साथ एक और एंगल की वैल्यू निकालोगे इसमें? अरे हाँ ना, निकाले ना? जो तुम बोलोगे वही लिखूंगा। तैयार हो? उसको देखो सो गया है वो। मैं कहते क्यों टाइम बर्बाद कर रहा है, इससे अच्छा घर जाके सो जा यार। अरे चलें आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए भाई, चले। चल भाई देख, ध्यान से सुनना मेरी बात। हम लिख रहे हैं कॉस 150 डिग्री। क्या लिख रहे हैं भैया? कॉस 100, कॉस 100। इसको लिखने के कितने तरीके? कितने तरीके? अरे क्लियर है? कौन कौन सा? कॉस, कॉस 90 प्लस, 90 प्लस, और दूसरा क्या लिख सकते हो?
180 माइनस, क्या दोनों से 150 बनेगा? क्लियर है ना? क्या इसमें कन्वर्ट होगा? अरे होगा। कॉस कौन से क्वाड्रेंट में हो? फोर्थ? कौन से में हो? सेकंड में। कॉस पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? क्या कॉस कन्वर्ट होगा? क्या माइनस लगाएंगे? क्या आएगा? साइन 60। साइन 60 का वैल्यू साइन 60 √3/, यहां क्या माइनस लगा है? -√3/, -√3/। क्लियर है क्या? कॉस 180 -30 माइनस कॉस, क्या यहां कोई कन्वर्जन होगा? कोई कन्वर्जन होगा? क्या लिखोगे? माइनस कॉस, इसकी भी वैल्यू क्या सेम आएगी? चाहे 90 प्लस थीटा कर लो, चाहे 180 माइनस थीटा कर लो, क्या दोनों स्थिति में आंसर सेम रहेगा? आंसर में कुछ भी बदलने वाला? अरे क्लियर है क्या? चलें आगे बढ़ जाएं, थर्ड और फोर्थ की बात कर लें। सबसे ज्यादा फिजिक्स में यही आएगा, ट्रिग्नोमेट्री से ये एंगल बनाने वाला। अब बात करो थर्ड क्वाड्रेंट का। हमेशा प्रॉब्लम ओरिएंटेड रहो। क्या ही लिख लो? थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर लें यार। थर्ड क्वाड्रेंट को लिख सकते हो दो एंगल्स में। कौन कौन सा एंगल बनाओगे? यही तो है थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें एंगल को लिखने का कितना तरीका? दो। क्या भैया? 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। क्लियर है क्या? पक्का जी? चलो तीनों लिखेंगे। पहले साइन 180 प्लस थीटा को क्या लिखेंगे? साइन 180 प्लस थीटा को थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? tan का उल्टा। tan का उल्टा तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन। क्लियर है क्या? अच्छा कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस। अच्छा tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा प्लस tan थीटा। क्लियर है जी? अरे क्लियर है जी? पक्का? चलो दूसरा लिखो। और क्या लिख सकते हैं? साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा? प्लस कॉस की माइनस कॉस, और कॉस 270 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। हाँ माइनस थीटा, माइनस थीटा, माइनस थीटा, माइनस थीटा। हाँ हाँ ठीक है ना? अरे बहुत बढ़िया, क्या समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है जी? अबे गधा, इसमें क्या समझने वाला है? कॉस 270 माइनस थीटा, इसको क्या लिखोगे? माइनस साइन थीटा, माइनस साइन। अरे ठीक है, अरे ठीक है। अच्छा tan 270 माइनस थीटा को क्या लिखोगे? प्लस कॉट की माइनस कॉट। क्लियर है जी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? एंगल लिखें? अरे एंगल लिखें? पक्का? हम कह रहे हैं कि हमको बताइए tan 210, क्या बताना है? इसको लिखने के कितने तरीके? कितने तरीके? कौन कौन सा? पेन मत चलाओ, छोड़ दो पेन में, अभी सब ऐसे मुजवानी निकलेगा। क्या 180 प्लस, 180 प्लस या 270 माइनस? दो चीजें लिख सकते हैं ना? चलो देखो, इधर लिख सकते हो तुम tan 180 प्लस 30, 180 प्लस 180 में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो कन्वर्ट होगा। 90 में करोगे तो, 270 में, 360 में, 0 में। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया, समझदार हो एकदम, ऐसे बने रहना। अभी सवाल पूछूंगा। tan 180 माइनस 30 को क्या लिखोगे? प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, प्लस की माइनस। tan 30 का वैल्यू 1/रूट, 1/रूट। क्या दूसरे मेथड से भी इसको कर लें? और क्या लिख सकते हो? 90 माइनस 270 माइनस। क्लियर है क्या? क्या cot 60 होगा? क्या इसकी भी वैल्यू 1/√3? अरे समझ आया? पक्का? चलो एक सवाल और, एक सवाल और लिखें? लिखें?
कॉस 225, कॉस 200 क्या करोगे? 180 प्लस 180 प्लस या 270 माइनस, दोनों से बनेगा? अरे दोनों से बनेगा। चल पहले एक से बनाते हैं। कॉस 2, चल 180 वाला बना लेते हैं पहले। कॉस 180 प्लस 45, तो पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव की नेगेटिव, क्या ये बन जाएगा? माइनस कॉस 40, वैल्यू कितनी? माइनस 1/रूट। हाँ, भजन सुनने आएगा, थोड़ा बोल लिया करो यार, बोलोगे तो वैल्यू याद होगी। क्यों नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हैं ना? बोला कर यार, फायदा करेगा, तुझे ही फायदा करेगा। अच्छा, दूसरा तरीका क्या लिख सकते हो? 270 माइनस 270 माइनस, अरे क्लियर है? कॉस का क्या हो जाएगा? क्या माइनस, माइनस की प्लस, माइनस साइन, वैल्यू कितना? -1/रूट। क्या दोनों से कोई फर्क पड़ा? क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए? अरे आ जाए जी। चलो बहुत ध्यान से सुनना फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में एक टर्म थोड़ा सा अलग तरह से चलता है। ठीक है, ध्यान देंगे ना जी? पक्का? चलिए, ये तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट, अरे है कि नहीं है? अरे है ना? इस एंगल को लिखने के कितने तरीके? क्या क्या? 270 प्लस थीटा या 360 माइनस। अरे क्लैरिटी है? कोई दिक्कत वाली बात? चले इसको कन्वर्ट कर लें। इसमें कौन कौन पॉजिटिव होगा? और कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा क्लियर है क्या? कॉस का उल्टा, कॉस कन्वर्ट किस में होगा? कॉस किस में? साइन किस में? टैन किस में? सेक किस में? सेक किस में? कोसेक किस में? याद रहेगा? लिखे भाई? चल बहुत बढ़िया, आजा लिख लेते हैं। देख, इसको अगर मैं चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? साइन 270 प्लस थीटा क्या बनेगा? साइन क्या कन्वर्ट होगा? साइन कन्वर्ट होगा, साइन का कन्वर्जन कॉस, साइन का कन्वर्जन, तो प्लस कॉस की माइनस कॉस। अरे फोर्थ में तो कॉस पॉजिटिव है ना? सवाल क्या है? सवाल क्या है? क्या यहां प्लस आएगा? क्या बात, क्या बात है, जग जीत लिए भाई। अरे समझे कि नहीं? अच्छा भाई, उसके बाद कॉस 270 प्लस थीटा प्लस साइन, अच्छा tan 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा माइनस, बहुत बढ़िया। देखो भाई, मुझे आ नहीं रहा है, थोड़ा ध्यान से संभाले रहना, बेइज्जती नहीं कराओगे ना? अरे नहीं कराओगे ना? चल बहुत बढ़िया। अब देख अगला, देख क्या साइन 360 माइनस थीटा। अरे यार, अभी तुम ही तो बोले हो, तो साइन क्या होगा? माइनस साइन, माइनस साइन कॉस 360 माइनस थीटा प्लस कॉस की माइनस कॉस, प्लस कॉस ना, अच्छा टेन क्या बनेगा? -10। अब सुनो, अब मुद्दे वाली बात जो मैं कह रहा था, अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर होता है, अगर एंगल कैसे मेजर हो रहा है, तो ये क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज एंगल, एंटी क्लॉकवाइज एंगल, क्लॉकवाइज एंगल, क्लॉकवाइज एंगल। तो क्या इसको मैं माइनस थीटा भी लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं। 0 और 360 एक ही जगह लाई कर रहा है ना, तो 0 माइनस थीटा भी तो लिख सकते हो। तो 0 माइनस थीटा क्या माइनस थीटा होगा? 0 माइनस थीटा क्या होगा? माइनस। अगर माइनस थीटा लिखा है तब भी तुम कौन से क्वाड्रेंट में हो? फोर्थ में ही हो ना? अरे हो ना? तो देखो, साइन माइनस थीटा क्या लिखोगे? माइनस साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल लाइन से लिख रहे हो ना? कोई कन्वर्जन होगा क्या? कोई कन्वर्जन होगा क्या? अच्छा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस, बहुत यूज आएगा इसका, सोलो। अरे क्लियर है? सबसे पहला यूज तुमको ग्रेविटेशन में देखने को मिलेगा।
ठीक है, एक रॉड की ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने में। दूसरा इसका एप्लीकेशन तुमको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तीसरा तुमको इसका एप्लीकेशन देखने को मिलेगा मैग्नेटिज्म में। तब वहां गड़बड़ाइएगा मत। और बीच बीच में सवाल तो कहीं से भी रैंडम बनते रहते हैं कि अगर कहीं कोई कॉस माइनस थीटा को कॉस थीटा लिख दे तो परेशान होने वाली कोई बात, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? कौन से क्वाड्रेंट में? और फोर्थ में कॉस, फोर्थ में कॉस। क्लियर है जी? क्लियर है जी? पक्का समझ आया? चल भाई बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या tan माइनस थीटा बचा है? माइनस टेन। क्लैरिटी है? इसके सवाल लगा दें? चल बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर मान लीजिए आपके पास सवाल मिल गया 330 डिग्री साइन 330, इसको लिखने के कितने तरीके? 3। कितने हैं? कितने हैं? पहला लिख सकते हो साइन 270 प्लस 60, 270 प्लस, दूसरा क्या लिख सकते हो? 360 माइनस 30, तीसरा क्या लिख सकते हो? साइन माइनस 30। अरे लिख सकते हैं ना? पक्का बूझे कि नहीं? क्योंकि 360 और 0 तो एक ही जगह है ना। क्या 360 की जगह मैं 0 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहां क्या बनेगा? प्लस कॉस की माइनस कॉस। कौन से क्वाड्रेंट में हो? कौन से में? फोर्थ में। साइन पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव। क्या कन्वर्ट होगा? क्योंकि 270 से जा रहे ना, तो कॉस 60 ना। वैल्यू कितना? -1/। क्या यहां माइनस साइन 30 लिख दें? क्या ये -1/2? नहीं आया? आया जी। साइन -30 माइनस साइन। क्लियर है क्या? साइन 30 का वैल्यू -1/। क्लियर है? क्लियर है? चलो एक सवाल और, आखिरी सवाल। मान लो, छुट्टी नहीं रे गधा, ट्रिग्नोमेट्री का ये एंगल वाला आखिरी सवाल। मान लो अगर हम लिख दिए हैं 300 डिग्री कॉस 300, कॉस कितने पॉसिबल फॉर्मेशंस? पहला क्या होगा? 270 प्लस 30, 270 प्लस 30। तीसरा क्या? 360 माइनस 60। तीसरा क्या? कॉस माइनस। अरे क्लियर है जी? क्लियर है? पक्का? इसको क्या लिखिएगा? प्लस साइन की माइनस साइन? अरे कॉस है ना, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? क्या प्लस कॉस? बहुत है बढ़िया। क्या लिखिएगा? प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/। समझ आया? इसको क्या कॉस 60 लिख सकते हैं? ये भी किसके बराबर? 1/। कॉस माइनस थीटा। क्या ये भी कॉस 60 हो जाएगा? इसकी भी वैल्यू क्या? 1/। अरे आया? क्या कोई सा भी रैंडम एंगल पूछ लिया जाए, कर पाओगे? कर पाओगे? मैं पूछूं? पूछूं? tan 135 कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड? tan 135, tan 135 लिखने के कितने तरीके? 180 माइनस 45, 180 माइनस या 90 प्लस। अरे समझ आया क्या? अच्छा तुमको सवाल आए तो तुम प्रेफर क्या करोगे, 180 से लिखना या 90 से लिखना? क्लैरिटी है ना? चमक रहा है ना? फोर्थ क्वाड्रेंट में जाए तो कुछ सोचो ही मत, समझ? 360 में से माइनस करो और उसी एंगल को लिख दो माइनस थीटा मान के। अरे लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो ना? तो अगर मुझसे tan 135 कोई पूछे तो मैं अपने दिमाग में ही कैलकुलेट करूंगा कि ये 180 माइनस 45 जाएगा। अरे जाएगा? tan 180 माइनस 45 क्या होगा? कौन से क्वाड्रेंट में हो? कौन से में? सेकंड में। tan पॉजिटिव की नेगेटिव? और 180 से चलोगे तो क्या चेंज होगा? क्या माइनस tan 45? और tan 45 का वैल्यू तो माइनस tan 45। क्लियर है ना? क्लियर है ना? पक्का? मान लो हम तुमसे पूछ लें tan 225, tan 200 थर्ड क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में आया, पक्का? थर्ड में tan
क्या 180 प्लस 45 लिख सकते हो? अरे क्लियर है क्या? 180 प्लस 45 1040, क्लियर है ना? 1045 का वैल्यू, अरे क्लियर है यार। लिखने की भी जरूरत पड़ जाना तो धिक्कार है। मतलब ये सवाल अगर पूछा जाए, हम तुमसे कहें कि तुम भैया वैल्यू बताओ कॉस 210 की, किसका बताना है? कॉस 200 दो तरीके से बनेगा, या तो 270 में से 60 घटा दो, या 180 में। क्या प्रेफर करोगे? 180 में 180 प्लस 30, यही ना? कॉस पूछे है ना? कौन से क्वाड्रेंट में है? कौन से में 180 प्लस हुआ ना? तो कॉस पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? क्या माइनस साइन लगा दोगे? कॉस 180 प्लस 30 की हो ना, क्या कन्वर्ट होगा? क्या माइनस कॉस 30? अरे यार क्लियर है ना? तो कॉस 30 का वैल्यू √3, क्या आंसर -√3/2 हो जाएगा? अरे होगा जी। पेन चलाओगे पक्का ना? चलो आओ देखते। रुको 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 10 120 कौन से क्वाड्रेंट में? मेरे साथ 10 120 कौन से में? दो तरीका है लिखने का, 90 प्लस 180 माइनस। क्लियर है यार? क्लियर है यार? क्या प्रेफर करोगे? 180 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में हो? पॉजिटिव की नेगेटिव? क्या माइनस लग गया? और तुम 180 में से 60 घटा रहे हो ना, क्या -1060? क्या -1060? 1060 का वैल्यू √3, आंसर क्या होगा? क्या पेन चलाएगा यार? चल इधर आ। कॉट 150, क्या वही हो गया? कॉट 180 माइनस 180 माइनस, क्या कॉट का कॉट रह जाएगा? कोई दिक्कत? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? कौन से क्वाड्रेंट में हो? सेकंड। 150 सेकंड क्वाड्रेंट है बेटा। सेकंड में कॉट, सेकंड में कौन पॉजिटिव है? कौन? नींद आ रहा है क्या? पानी पी। बोलेगा नहीं तो नींद ही आएगा। चिल्लाओ, नींद नहीं आएगा। अरे काम करता है ना फॉर्मूला। क्लियर है भाई? है वो कभी कभार गला बैठ जाता है, जैसे मेरा भी अभी बैठा हुआ है, बट उससे क्या होगा ना, प्रैक्टिस करते करते खुल जाएगा। अरे गला खोलना है ना यार। अरे जीवन में बहुत चिल्लाना है भाई। ब्याह हो जाएगा तो पता चल जाएगा कहां चिल्लाना है। तो हमारे जैसे बस खाली घर के बाहर ही चिल्लाओगे। अरे समझे ना? चलो बढ़िया, इधर आओ। अरे इधर आओ यार। कॉट 100 बोला कर तो नहीं नींद आएगी। कॉट 100 क्या लिखोगे? 180 माइनस, क्लियर है क्या? क्या कॉट कन्वर्ट होगा? 180 से नहीं होगा ना? पक्का? क्या माइनस कॉट 30 लिख देंगे? कॉट 30 का वैल्यू √3, पक्का? तो -√3 आंसर। सेक 120, 180 माइनस 180 माइनस, क्या सेक कन्वर्ट होगा? अच्छा सेक कन्वर्ट होता तो किस में होता? कॉस में? कोसेक किस में भैया? किस में भैया? सेक किस में कन्वर्ट होगा? लेकिन यहां होगा क्या? अगर 90 प्लस 30 लिखते तो होता ना, और 180 माइनस 60 करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में हो? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? अरे सेकंड में तो साइन पॉजिटिव है ना, और साइन का उल्टा। क्लियर है ना? तो सेक 60 हो जाएगा क्या? प्लस की माइनस? प्लस की माइनस? क्लियर है? कॉस 60 का वैल्यू कितना है? 1/2। कॉस 60 का वैल्यू, तो सेक 60 का 2। क्लियर है क्या? क्या इसका आंसर -2 आएगा? नहीं आया, नहीं आया। क्या कोसेक 135 कर सकता है? कौन से क्वाड्रेंट में है? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? क्या 180 माइनस 45? कॉस 45, कोसेक 45।
क्लियर है ना? कोसेक 45 का वैल्यू रूट, तो क्या ये प्लस √2 हो जाएगा? क्या आगे के कर ले जाओगे? tan -30 क्या लिखोगे? tan -30 क्या? -10 नहीं आ रहा है, -10 tan 30 का वैल्यू 1/√, क्या -1/√3 आंसर? क्या और कर लोगे? चल बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चले आगे बढ़े। क्या 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 हो गया? अरे ट्रिग्नोमेट्री खत्म करके जाएंगे, 10 मिनट, कुछ है ही नहीं। अरे फॉर्मूला लिखवाना है बस यार। भाई फॉर्म बहुत बड़ा है सिलेबस, चिंता मत। चलो 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 चलो, लास्ट मोमेंट, लास्ट मोमेंट, 10 मिनट हार्ड एंड फास्ट। अरे क्लियर है क्या? पक्का जी? चलिए एनर्जी के साथ बैठेंगे, बैठेंगे ना जी? चले आगे बढ़े। अच्छा एक फॉर्मूला पढ़ोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर? किसके बराबर? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर। क्लियर है क्या? चलो एक फॉर्मूला पढ़े, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस, साइन ए प्लस क्या होगा? साइन ए कॉस बी माइनस, माइनस कॉस ए साइन, क्या होगा? यहां माइनस तो यहां भी, क्लियर है? कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस, प्लस माइनस साइन ए साइन, यहां आया नेगेटिव तो यहां आएगा। क्लियर है जी? कोई डाउट? चल भाई बहुत बढ़िया। अगला लिख tan a प्लस, tan a प्लस क्या लिखेंगे? tan a प्लस tan b, tan a प्लस, अरे क्लियर है, अपॉन 1 माइनस tan a tan b। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चल अब इसी के बिहाफ पे फॉर्मूला बनाते हैं, साइन 2a क्या बनाएंगे? क्या यहां भी a हो गया, यहां भी a हो गया, a प्लस a हो गया, क्या ये साइन ए कॉस ए हो जाएगा? क्या ये भी साइन ए कॉस ए हो जाएगा? क्या इसको मैं 2 साइन ए कॉस ए लिख सकता हूं? 2 साइन ए कॉस ए। अच्छा इसको देख, इसमें अगर cos 2a लिखना हो तो, cos 2a लिखना हो तो देख क्या बनेगा? क्या यहां भी a है? क्या यहां भी a होगा? cos a इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए को क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हो? अरे लिख सकते हो। क्या बनेगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर या 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस। क्लियर है क्या? क्या सेम tan 2a बना सकता है? नहीं बना सकते हो। क्या बनेगा? tan a क्या हो जाएगा? क्या होगा? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। सोच अगर यहां माइनस होता तो यहां, यहां। क्लियर है? अरे क्लियर है? नाउ लास्ट राउंड, आखिरी आखिरी फॉर्मूले का सेट देख। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा तूने, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मेट। अरे सुना है ना? मेरे पास की बहुत दमदार ट्रिक है जो तुम कभी नहीं भूलोगे। याद है? चल बताता हूं, देख लिखने का तरीका देख। अगर फॉर्मूला याद है बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है ये फॉर्मूला, कई बार हमसे गड़बड़ हो जाता है, लेकिन आज के बाद गड़बड़। अरे क्लियर है ना? पक्का जी? देख हमेशा याद रख, इसके 4 फॉर्मूले होते हैं। कितने? कितने? लिखने का तरीका, यहां लिखो एस और यहां क्या लिखो? बीच में लगाओ प्लस। क्लियर है? फिर लिखो एस माइनस एस, फिर लिखो सी प्लस सी, फिर लिखो सी माइनस सी। अरे क्लियर है जी? पक्का भाई? इधर लिखने में अपने को कोई दिक्कत नहीं है। फिर लगाएंगे बराबर, अरे लगाएंगे जी। फिर लिखेंगे एस सी, सी एस, सी सी एस एस। ठीक है? यहां लगेगा माइनस, यहां क्या लगेगा?
सबके आगे क्या लगेगा? 2। क्लैरिटी है? अब याद रखना, ये फॉर्मेट याद रखना। सासू चोर, मेरी वाली नहीं है। सासू चोर, चोर ससुर, चोर चोर, सास ससुर। बस बस बस। अरे रुक तो, फॉर्मेट तो सीख ले भाई। फिर से नाराज हो गई ना विद्या मां, नीट में फेल हो जाओ, जान लेना भाई। सुन 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 सुन, ओ हीरो, सब एक साथ। हाँ, सासू चोर, चोर चोर, क्या याद रहेगा? सासू चोर, चोर चोर। अरे याद रहेगा जी। चल अब लिखना, फॉर्मेट देख, फॉर्मेट लिख। साइन सी प्लस साइन डी, क्या लिखना है? 2। यहां लिखना है, इसका मतलब क्या है? साइन सी प्लस डी बाई 2, कॉस सी माइनस डी बाई 2। अरे क्लियर है क्या? अब सब में यही फॉर्मेट चलेगा। दूसरा क्या? साइन सी माइनस साइन डी, बोल क्या लिखूं? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अरे आया क्या? अगला वाला खुद बोलोगे? यहां क्या लिखें? यहां क्या लिखें? कॉस डी लिखेंगे ना? यहां क्या लिखेंगे? 2, फिर सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई, क्या अगला लिखें? कॉस माइनस कॉस डी, यहां क्या? माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई इंटू साइन सी माइनस डी बाई। क्लियर है क्या? क्या ये सारे फॉर्मूले याद कर लोगे? पक्का भाई? चलो कॉपी बंद कर लो फटाफट। बंद ही था, आज तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन आज जो हुआ है ना, एकदम दमदार हुआ है ना। हाँ बहुत बढ़िया। अरे सुनो तो, अभी हम माइक का वॉल्यूम बढ़ा देंगे फिर। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, अभी ठीक है। चलो सुनो सुनो सुनो, आवाज आ रही है भाई? आ तो रही है। चलो भाई चलो, इधर ध्यान दो। ये बताओ, क्वाड्रेटिक में कोई समस्या? उसके बाद बाइनोमियल, कोई समस्या? लॉगरिथम्स में एपीजीपी क्लियर है? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, क्या ट्रिग्नोमेट्री पर आ जाएं? पक्का भाई? एंगल कितने तरह के? प्लेन और सॉलिड के कितने यूनिट? सॉलिड की ए, क्या रेडियन है? स्टेरेडियन। प्लेन का कौन कौन सा? रेडियन और क्या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो? पाई बाई, क्या रेडियन को डिग्री कर सकते हो? 180 बाई पाई का वैल्यू 3 पॉइंट। क्लियर है ना? पाई रेडियन कितने डिग्री के बराबर है? 180। क्लियर है ना? पाई का वैल्यू 180। क्लियर है ना? क्या राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज आइडेंटिफाई कर लोगे? अरे कर लोगे जी, पक्का। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन कॉस बेस अपॉन टेन, क्या? परपेंडिकुलर अपॉन। क्लियर है जी? साइन 37 3 बाई कॉस 37 टेन 37 3 बाई। जो थोड़ा कम रिलेट कर पा रहे हैं, प्लीज घर जाकर कम से कम 2 से 3 बार ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि पूरे साल ट्रिग्नोमेट्री रगड़ेगी। अरे रगड़ेगी ना? तो ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, एपीजीपी, बाइनोमियल और क्वाड्रेटिक की वजह से हमारा फिजिक्स अटकना नहीं चाहिए। अरे समझ रहे हो ना? अगर गणित की वजह से तुम्हारा फिजिक्स अटक गया ना, इस फ्लोर पे खड़े होकर पढ़ाना धिक्कार है मेरे लिए। बस तुम्हारी फिजिक्स, तुम्हारी पूरी फिजिक्स बस एक जगह अटकेगी आकर, वो है तुम सवाल पढ़ के कई बार ऐसा होगा कि समझ नहीं पाओगे कि करें क्या। बात समझ रहे हो? और वो बस केवल 1 महीना होगा, उसके बाद वो भी होना
बंद हो जाए। पहले दिन से वो एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन एक कंडीशन है कि जो सवाल मैं क्लास में कराऊंगा उसको बहुत ध्यान से पढ़ना और समझ के करना पड़ेगा। अरे करेंगे ना? रोज फिजिक्स पढ़ेंगे ना घर जाके? पक्का जी? चलो तो आ जाओ। अगर मान लो 90 प्लस माइनस थीटा लिखूंगा तो साइन कन्वर्ट होगा कि नहीं? होगा ना? साइन किस में रहेगा? क्लियर है? कॉस किस में? टैन किस में? कॉट किस में? सेक किस में? कोसेक किस में? क्लियर है ना? क्या 180 से कोई चेंज होगा? क्या 360 से? 0 से? 270 से? क्लियर है क्या? पहले में सारे, दूसरे में साइन और तीसरे में टैन और चौथे में कॉस और। क्लियर है क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर। क्लियर है क्या? साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। क्लियर है क्या? साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। अब एक एक शब्द आराम से बोलेंगे मेरे साथ, ठीक है ना? पहले आप बोलेंगे फिर मैं बोलूंगा। क्लियर है? कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, पहला कॉस ए, फिर कॉस बी, फिर साइन ए साइन बी। क्लियर है क्या? कॉस ए माइनस बी, क्लियर है? टैन ए प्लस बी, टैन ए प्लस अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी। क्लियर है क्या? साइन 2a, 2 साइन ए। क्लियर है क्या? कॉस 2a, कॉस 2a, कॉस स्क्वायर ए माइनस। क्या इसी फॉर्मूले से बनाए हैं? अरे बनाए है ना? पक्का भाई? क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो? क्या 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हो? और टैन 2a को 2 टैन ए अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर। क्या इसका फॉर्मेट समझ आया? साइन सी प्लस साइन। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। हाँ सासू तो चोर है ही, चल इधर आ, तुझे तो जरूर मिलेगी। अरे इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ये क्या है? साइन सी। बोलेंगे पूरा, क्या है? ये क्या है? ये क्या है? क्लियर है ना? कॉस सी प्लस। क्लियर है ना? इधर का फॉर्मेट क्लियर है क्या? अगर मान लो कभी ऐसा फॉर्मेट बने तो क्या इसको लिख सकते हो 1 मिनट के अंदर? सासू चोर चोर चोर। अरे आया जी, पक्का क्लियर है? सबके आगे क्या 2 लगा दोगे? इसके साथ क्या है? सी प्लस डी बाई, इसके साथ सी माइनस डी बाई। क्लियर है यार? बोले भारत माता की। क्लियर है ना? सुनिए अब बस, अब शांति से, थोड़ा धीरज रखिए। जैसे बेसिक मैथमेटिक्स आ रहा है, क्या पूरा फिजिक्स ऐसे ही आएगा? क्या ऐसे ही पढ़ेंगे? जिसको भी आज फॉर्मूला याद करने में थोड़ी भी दिक्कत हुई है, क्या वो घर जाके फॉर्मूले कम से कम 4 से 5 बार लिखेगा? पक्का भाई? अगली क्लास कल है ना अपनी? कल अपन पढ़ेंगे खूब सारा डिफरेंशिएशन। क्लियर है? जिसको आता है, जिसको थोड़ा आता है वो पढ़ के आएगा, जिसको नहीं आता है कोई बात नहीं, शून्य से शुरू करेंगे। अरे ठीक है ना? चलिए भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ। अरे बच्चों 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 प्लीज बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। एक अनाउंसमेंट है, जिनके 400 पार आ रहे हैं वो रुक जाओ, उनसे एपी सर मिलने आ रहे हैं।